इनके लिए। देखिए, इससे पहले हम उस्ताद शायर जनाब नफीस अहमद को आवाज़ दें हमारे बीच में, हमारे डाइस में, जो सदर मोहतरम आली मकाम खुर्शीद आलम साहब, जो अजीम सहाफ़ी हैं और हज कमेटी के चेयरमैन हैं। हम चाहते हैं कि वो चंद कलमात से हमें ज़रूर नवाजें, कुछ अपने कीमती मशवरे भी दें और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम और सलाम इस पूरी बस्ती को, जहाँ पर हजरत मौलाना कामिल साहब की आज भी जिस गली से निकलते हैं हवा, उनकी खुशबू महक बस्ती को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रौनक अफरोज कर रही है। क्या कहने। और मुबारकबाद वसीम साहब को, जिन्होंने ये कलियां चुनी हैं, नौजवान शोरा इकराम की नौजवान कलियां, जो एक दिन गुलदस्ता बनेंगी हमारे हिंदुस्तान की, जो इनकी शायरी है। और आज मुझे मतलूब साहब याद आ गए, मतलूब जंग साहब याद आ गए। हमें वो दिन याद है जब हमने नाठिया खाई थी कांधले के। वाह। और मैं आज तनवीर भाई को देखकर और आप लोगों के जज्बात को देखकर ये अहद और ये कसम दिलाना चाहता हूं कि वो दिन याद कर लेना जिस दिन मुनव्वर के नेतृत्व में हमने, उनकी सरपरस्ती में हमने कांधले के थाने को घेर कर एकता का जो सबूत दिया था। वो तालीम याफ्ता नौजवान आपके बीच में आज आपके इस छोटे से गांव को शहर में तब्दील करने के लिए आपके बीच में आ चुका है। और उसके लिए मुबारकबाद मैं हाजी जी को दूंगा, जिनकी सरपरस्ती में ये चुनाव लड़ेंगे। क्या कहने। और इधर हौसले को मुबारकबाद दूंगा, जो विकलांग अपाहिज, जिसको हम लोग कह देते हैं एक साधारण सी बात में, उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बात में कहा था, मगर मैं उसको उसी रूप में बता रहा हूं कि उनके हौसले को सलाम दूंगा कि जो जिला पंचायती का चुनाव लड़ने का हौसला रख रहे हैं और हमें तालीम देने के लिए उन्होंने अहद किया है कि मैं मुसलमानों के बच्चों को तालीम देकर इस मुल्क की राजनीति में हिस्सेदारी शामिल करने के लिए वो यहाँ मौजूद है। और मैं मुबारकबाद दूंगा अपने भाई तनवीर को कि वो प्रधानी लड़के तो इंशाल्लाह जीतेंगे ही। आने वाला कल आपका मुस्तकबिल निश्चित रूप से, कल मेरे भतीजा ये पढ़ रहे थे कि संसद में आवाज उठाएंगे, तो मेरी दुआ है। और मैं इस बस्ती वालों से भी ये कहूंगा कि आप लोग, मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा, मैं बीच में आपकी बात रोकते हुए, कि मैं झिंझाना से ताल्लुक रखता हूं, हरियाणा में, वर्तमान में करनाल में रह रहा हूं और हरियाणा हज कमेटी को बता ही रहे हैं मुझे। मगर जब ये चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने के बाद में चुनाव आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला जैसे इन्होंने दावत देकर मुझे यहां बुलाया, मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। कारण आज का जो दिन था, आपको थोड़ा सा एक तवारीख भी बता दूं। मेरे आलिम भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं और नौजवान भी बैठे हैं। 3,500 साल पहले, हुजूर के आने से पहले 3,500 साल पहले कृष्ण ने जिस टाइम कुरुक्षेत्र में अपना उपदेश दिया था, उसने अपने उपदेश में स्पष्ट कह दिया था कि इतने साल के बाद हुजूर तशरीफ लाएंगे, फिर कुरान नाजिल। 3,500 साल पहले। और इसका सिलसिला, इसके बारे में तफसील से पढ़ना अगर किसी को है तो मैं गीता साथ लाया हूं। वो गीता अपने शायरों के लिए लाया हूं। कारण क्या है कि ये नब्ज पकड़ते हैं, हकीम की तरह बीमारी को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये बीमार है। तो उसमें मैं 59वें श्लोक से और 72वें श्लोक तक आप पढ़ें और आपको ये मालूम होगा कि वाकई ही 3,500 साल पहले उस शख्स ने
उस संत ने ये कह दिया था कि उसके बाद में कोई और नहीं आएगा। तो ये बात रही, और मैं फिर वापस यही आना चाहता हूं कि मैंने भी लाठी खाई थी कांधला, और आज हमें चाहे मुनव्वर के नाम पर, चाहे चौधरी अख्तर हसन के नाम पर, घर की सियासत को छोड़ देना कि चौधरी हाजी अनवर हसन कहाँ हैं, भाई नाहिद कहाँ है, वो बच्चा है हमारा, तबस्सुम बेगम कहाँ है, उन सबको छोड़ देना, सिर्फ याद रखना तो तनवीर को याद रखना। और तनवीर इस इलाके की इंशाल्लाह आज एक बहुत मासूम सी चेहरे के रूप में, अभी एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी और अपने अल्फाजों में उन्होंने अपने तरीके से जो कहा, एक मजबूत आदमी, एक लीडर आदमी, एक दबंग आदमी, तो ये तो खानदान के खून में और इस बस्ती के इलाके के खून में, विरासत में है कि यहाँ के लोग वाकई जज्बाती हैं और हम लोगों के रहबर हैं। बेशक बेशक, हमें इनकी रहबरी पे नाज। भाई ने कहा था कि गुजरों के अंदर तालीम कम है, ऐसी बात नहीं है, गुजर जज भी हैं, गुजर आईपीएस अधिकारी एसपी भी हैं, ऐसी बात नहीं, आईएएस भी हैं, बहुत कुछ है, मगर आगे लाने के लिए हमें अपने बच्चों को नई रोशनी को तालीम देने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके लिए हमें जागना पड़ेगा। बस इतना ही मैं कहूँगा। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा कह गया हूँ, वक्त भी नहीं था कहने का, मगर क्यों होता है कि मैं गुजारिश करी थी कि भाई सदर का एक ऐसा काम हो जाए, वैसे तो था ही मेरे वाजिद भाई का, बबला भाई हम भी साथ साथ रहे, वाजिद भाई भी और बबला भी, हम सही बात है, और दिनों से साथ रहे। अल्लाह ने उनको 2 बार चेयरमैनी दी, वो भी बहरहाल गुज्जर भाई हैं हमारे, रुनी की भाई, बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने हौसले को और अपनी ताकत को आप इकट्ठा होकर वोट दें, इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ और हक देगा। वाजिद, क्या नाम वाजिद को वक्त चला गया वहाँ, तनवीर भाई, तनवीर जंग। और हकीकत में मैंने, हो सकता है जब कभी यहाँ आना हुआ करता था मुनव्वर के साथ में, या उससे पहले भी चौधरी अख्तर हसन के साथ भी आया उनकी मैं, तो जब बच्चे के तौर पे देखा होगा, उसके बाद में तालीम के लिए आप मेरठ तक के गए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका वो रहा। और यकीनन हमें अपने हौसले को और अपनी ताकत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ना कभी किसी के बहकावे में भटकना चाहिए। चुनाव बहुत लड़ेंगे, और उन चुनाव लड़ने वालों को भी मैं ये कहता हूं कि एहसान ना भूलो मतलूब जंग साहब का, उसने इस इलाके के लिए कुर्बानी दी है। मैं आज उस कुर्बानी के लिए आप लोगों से पल्ला पसार कर भाई तनवीर के लिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि आज हम यहाँ से ये अहद लेकर जाए, और जिनके दिलों के अंदर कोई नाराजगियां हैं, कोई ना कुछ गलत फहमियां हैं, कि वे सब माफ कर दे, सही बात, खत्म कर कर ये एहसान कर दें तनवीर भाई पर, और मतलूब जंग साहब को ये कह दें कि तेरी रूह ये देख ले कि हमने तुम्हारे पोते को निर्विरोध प्रधान बना दिया और कल को विधायकी को उम्मीदवार बना दिया। इन्हीं दुआओं के साथ में अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए दोस्त।